देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। पिकनिक पर सरकार हिंदू किससे लगाए गुहार। झारखंड में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं वह हिंदू के लिए डरावने होते जा रहे हैं। कभी जिहादी किसी हिंदू बहन को धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं तो कभी गांव छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। और अब जब हिंदू युवती की दर्दनाक मौत हुई, उसने झारखंड सरकार को सवालों में लाकर के खड़ा कर दिया है। दरअसल झारखंड में एक हिंदू युवती की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वह एक लव जिहादी शाहरुख हुसैन की साजिश में नहीं आई। शाहरुख हुसैन जब उसे लव जिहाद में नहीं फंसा पाया तो उसने हिंदू युवती को पेट्रोल डाल करके आग के हवाले कर दिया। बेशर्मी की बात यह है कि शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ है। वह पुलिस की गिरफ्त में भी हंसते हुए नजर आया। वहीं इस पूरे मामले के बाद झारखंड में भारी गुस्सा देखा जा रहा है और लोग हिंदू संगठन लव जिहाद शाहरुख हुसैन के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं। तो झारखंड में लगातार इस तरीके के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक मामला बताया था जिसमें वहां पर हिंदू पलायन को मजबूर हो गए थे, चूंकि मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं महिलाओं को पीटा गया। और अब ये एक और मामला सामने आया। बेशर्मी की बात यह है कि अभी तक इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है वो जमीनी स्तर पर दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको झारखंड से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पूरा मामला तो 23 अगस्त का था। फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा था अस्पताल में और बताया ये जा रहा था कि वो लड़की पूरी माफ कीजिएगा 90% तक जल चुकी थी और इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई है, जिसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। और इस पूरे मामले पर आपको बताते हैं कि अंकिता की मौत से पहले उसने क्या कुछ कहा। उसका भाई क्या बोलता है? उसका भाई बोला क्या देखते हैं कौन जेल में ढुकाता है और जेल से निकलेगा तो सबको सिखाएंगे। जो जो जेल में ढुकाया है वो लोग लड़की को खत्म कर दो मार के। अच्छा, ऐसा धमकी देता है? हाँ, धमकी दिया कि कौन जेल में ढुकाएगा। और इसके बाद अब आपको सुनाते हैं वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने पूरे मामले पर क्या कहा। एक तरफ इस्लामिक जिहादी लगातार सरतन से जुदा के नारों के साथ में और इस मुस्लिम यूथ को भड़का करके हिंदू समाज पर प्रहार करने के लिए उकसा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वही इस्लामिक सेक्स गैंग लगातार लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बेटियों के चीरहरण पर उतारू है। अब बारी झारखंड की आ गई। झारखंड जैसे प्रकृति संपन्न प्रदेश को भी ये लहूलुहान करने से बाज नहीं आ रहे। अभी दुमका में एक नाबालिग बेटी की जिस तरह से नृशंस हत्या पेट्रोल छिड़क के घर में जाकर के की, उससे लगता है कि वास्तव में ये जिहादी आखिरकार चाहते क्या हैं। ये तो तब है जब इनकी पॉपुलेशन अभी जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं लोग, आगे क्या होगा इसकी कल्पना मुश्किल है। विश्व हिंदू परिषद ऐसी घटना की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए राज्य शासन प्रशासन से भी आह्वान करती है कि आखिरकार ये जिहादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने से बाज आए और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाए। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता संपूर्ण झारखंड के अंदर प्रदर्शन करेंगे, आतंकवाद का पुतला दहन करेंगे, सरकारी अकर्मण्यता की पोल खोलेंगे
और साथ ही साथ दुमका बंद भी रहेगा। और पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कुछ पैनलिस्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और वहीं सामाजिक कार्यकर्ता श्रावण पांडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने तीनों मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगी, और सबसे पहले मैं आऊंगी राजनीतिक विश्लेषक अविनाश जी आपके पास। अविनाश जी, अगर हम बात करें तो देश में अब ये पहला मामला नहीं रहा, लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सीधा सा सवाल यह कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है इस तरीके की घटनाओं का? जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है, नहाय खाए बोलते हैं तीज के पहले का, तो सारी मेरी महिला बहन और माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं बात की शुरुआत बहुत ही सहज ढंग से बोलूंगा कि बिहार और झारखंड जंगल राज के लिए तो मशहूर था, पर जब से बिहार में ये सरकार जो नई बनी है पलटू कुमार की, उसके बाद से जिहादी जंगल राज अब इसका नाम पड़ गया है। और ये क्रमवार आप तरीके से देखिए, जिस तरह से राजस्थान में गला काटा गया, महाराष्ट्र में मुसलमान दोस्त ने अपने दोस्त को ही उसका गला काट दिया, इस तरह से कई और वाकयाएं हुई। तो अब ये जंगल राज नहीं रह गया बिहार और झारखंड, अब ये जिहादी जंगल राज की तरफ जा रहा है। क्योंकि एनआईए की रेड में आपने देखा विजन 2047 में क्या ये सिडनी वाले कह रहे हैं या जिहादी लोग जो कह रहे हैं, और इनको वोट बैंक की राजनीति ने जिस तरह से इस देश को 70-75 साल में कांग्रेस के पहले शासन में, और उसके बाद ये छोटी जो स्टेट लेवल की जो पार्टी होती है जिनको 25 से 28% वोट चाहिए होता है जीतने के लिए, तो उनको बहुत सहज तरीके से 17-18% मुसलमान का वोट चाहिए होता है। तो इनको खुली छूट मिली हुई है जिहादियों को, मुसलमानों को। देखिए, जिहादी और मुसलमान में कोई फर्क मत मानिए, क्योंकि मुसलमान की जो पढ़ाई जो है, जो ABCD की जो पढ़ाई है, वो जिहाद से शुरू होती है और जिहाद पे खत्म होती है। आप इनके किसी भी किताब को उठा के देखिए, चाहे वो कटमुल्ले हो या मुल्ला हो, या जो इनके स्कूल में जो पढ़ाई होती है मदरसों में, उसमें बचपन से इनको सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, बट सरकार के संरक्षण मिलने के बाद अब ये जिहादी जंगल राज हो चुका है। ये 75 साल 80 साल से ये देश झेल रहा है। अब मैं आपको बहुत विश्वास से ये बात कह सकता हूं कि कोई भी हिंदू अब इसको नहीं झेलेगा, ये जिहादियों को उखाड़ के फेंकेगा। अब मैं एक व्यक्तिगत बात आपको कह रहा हूं, 4 दिन पुरानी बात। जिस दुमका की बात आप कर रही है मैडम, मैं उसी दुमका के ज्योतिर्लिंग देवघर में था, 2 दिन तक मैं देवघर में था। मैं कई सालों के बाद वहां गया था, करीबन 8-10 साल के बाद। मैं अचरज खा के आपको बता रहा हूं कि बाबा के मंदिर, ज्योतिर्शिवलिंग के मंदिर के रेडियस 50 मीटर के रेडियस में करीबन 200 से 250 मटन और मीट की दुकान खुल गई है। ये है सरकार आज की। जो ज्योतिर्लिंग के, जो बाबा धाम में केवल वेजिटेरियन के अलावा कुछ नहीं मिलता था, उस बाबा धाम में आप समझिए कि 50 मीटर की दूरी पे सैकड़ों मटन और नॉनवेज की दुकान खुल गए। तो ये तो हालत है सरकार की। कहीं ये कह रहे हैं कि सरकार का संरक्षण जो है, जिसके चलते इस तरीके के मामलों में भी काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। और आपने 4 दिन पहले की घटना का भी जिक्र किया है। फिलहाल आप अविनाश जी हमारे साथ बने रहिए। एच.एस. रावत जी भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रावत जी, देखिए, पहले भी हम चर्चा लगातार करते आ रहे हैं, और इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन, इसमें कुछ भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। सवाल सीधा सीधा ये खड़ा होता है कि जब इस तरीके की क्या घटनाएं घटने का इंतजार करती है सरकार, क्योंकि इस तरीके की पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, और प्रशासन भी पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। जी, जितने भी इस तरह के लोग हैं, पता सिखाई जाती है, लैंड की जाता है, लब की सिखाया जाता है, हिंदू कूट के भरा जाता है, हिंदुओं के प्रति नफरत सिखाई जाती है, और हिंदुओं के धर्म स्थलों के ऊपर जाकर के चारों तरफ वहां पर मांस की, मदिरा की दुकानें खोलने की कोशिश करते हैं। ये सब इनके मदरसों में सिखाया जाता है बचपन से। और जैसे ही कोई हिंदुस्तान में राज्य सरकार दूसरी सपोर्टिंग आ जाती है, इनकी सपोर्टिंग में आ जाती है, इनको लगता है कि हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे दूसरी हो, जिस तरह की सरकारें हैं जो हिंदू माइंडेड नहीं है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, वहां इनको मौका मिलता है। और फिर जैसे ही इनको मौका मिलता है, पता है प्रशासन की छूट मिलेगी इनको,
जेल में भी इनको छूट मिल जाएगी और जहां रिमांड पे जाएंगे वहां पर भी छूट मिलेगी। तो ये इस तरह की बातों पर अंजाम देना शुरू कर देते हैं। और ये बड़े लोग जो होते हैं, जितने भी, शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, सैफ अली खान है, अजरुद्दीन है, या अपना नवाब कटौदी है, इस तरह के जो बड़े बड़े जो जिहादी इनके मॉडल जो इनके हैं, उनको देख करके ये फिर इस चीज को शुरू करते हैं कि भाई जब आमिर खान 3 शादियां कर सकता है और वो भी हिंदुओं से ही कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। जब सलमान खान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। जब 2-2 शादियां सैफ अली खान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये उनको अपना आदर्श मानते हुए और फिर हिंदू लड़कियों की तरफ ये अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, नाटक करते हैं, झूठा नाम रखते हैं। पहले भी यहाँ पर आप देखें, तारा सहदेव के साथ भी पहले एक हादसा हो चुका है यहाँ पर, और वो झारखंड में ही हुआ था। उस पर भी बड़ा बवाल हुआ था और उस समय भी हमने सुदर्शन न्यूज पर बहुत बड़ी बहस की थी। तारा सहदेव को किस तरीके से टॉर्चर करता था वो, और किस तरीके से वो पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बना था। तो इनकी एक सोची समझी चाल है कि एन केन प्रकार किसी तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनको धर्म परिवर्तन कराओ, उनको चाहे लव जिहाद का कहीं ना कहीं आप देखें कि लुधियाना की लड़की के साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाकर के उसकी टुकड़े टुकड़े कर करके उसको दबा दिया था। तो ये इनके दिमाग में ना बहसीपन कूट कूट के भरा हुआ आता है। प्यार नाम तो ये खाली अपनी जबान पे रखते हैं लड़कियों को फंसाने के लिए। मैं हिंदू लड़कियों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी आपको इस तरह से बहलाता है, फुसलाता है, तो आप सीधे पुलिस कंप्लेंट करें। ये झूठा प्यार का नाटक दिखा करके आपका धर्म परिवर्तन कराते हैं। अगर नहीं करोगे तो आपको काट के फेंक देंगे, आपकी टुकड़े टुकड़े करके आपको या तो जला देंगे। बिल्कुल, घटना तो देख ही रहे हैं हम झारखंड में कि अंकिता के साथ क्या हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता श्रावण पांडे जी पहले अपने माता पिता को बताइए, अगर इस तरह की कोई बात होती है जी तो पहले माता पिता को बताइए कोई लड़का परेशान कर रहा है। बिल्कुल, श्रावण पांडे जी हमारे साथ बने। पांडे जी कि धर्म गुरु जी एक बार देवघर ज्योतिर्लिंग जाके देखिए क्या माहौल हो गया है उस जगह का। अगर आप लोग नहीं रोकेंगे तो मंदिर के अंदर मांस और मदरा बिकेगी। धर्म गुरु जी, अविनाश जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। बिल्कुल, मैं आपके पास भी आऊंगी। देखिए क्या हाल हो गया देवघर का। बिल्कुल, मैं आपके पास भी आऊंगी। पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पांडे जी देखिए, फिलहाल अब जो घटना था वो घट चुकी है और लगातार घटनाएं घटी रही हैं। झारखंड सरकार भी अब कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है, चूंकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। और अब अगर बात की जाए तो हिंदुओं में काफी ज्यादा रोष तो है ही, और साथ ही फांसी की सजा देने की भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। सही बात है। जिस तरह से ये झारखंड का जो मामला हुआ, ये वाकई में कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने का विषय है। मैं कहता हूँ ऐसे कौन से लोग, ये जो लोग निर्दयी तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, मैं उन सभी जो ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे वो गुजरात का मामला हो, गुजरात में जिस तरह से सरकार के द्वारा आरोपियों को रिहा किया गया, क्या वो एक संदेश दिया इस देश में अगर कोई भी ऐसे रेप करेगा या कोई भी ऐसे अगर किसी बच्ची को जलाता है तो उसको क्या न्याय मिलेगा। आखिर देश में न्यायपालिका का क्या स्तंभ है। मैं कहता हूँ सभी बेटी के लिए, चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुसलमान की बात हो, अगर कोई भी गलत कुर्जित ऐसा काम करते तो उसके खिलाफ कोर्ट के जरिए उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। चंद राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक हिंदू मुसलमान का एजेंडा बनाती हैं। बिल्कुल, पांडे जी आपको रोकना चाहूंगी, इसी पूरे मामले से जुड़े एक बड़ी खबर बता दें। फिलहाल इस पूरे मामले पर झारखंड सरकार ने अपनी गलती मानी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लव जिहाद मामले पर झारखंड सरकार ने अपनी गलती मानी है और अंकिता की मौत पर दुख भी जताया है, लेकिन शायद काफी देर हो गई है। आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन भी देती हुई सरकार नजर आ रही है और अंकिता की मौत पर दुख भी जताया है। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी मुस्लिम समुदाय से ही किसी को चुना गया है। वो इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस पूरे मामले पर जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसका नाम है नूर मुस्तफा। तो फिलहाल वो इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हालांकि सरकार ने अपनी गलती तो मान ली है, लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी है कि इन्वेस्टिगेशन भी कोई मुस्लिम समुदाय का ही करने वाला है।
लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। अविनाश जी, देखिए सरकार ने अपनी गलती तो मान ली है, गलती एक्सेप्ट भी कर रही है, अंकिता की मौत पर दुख भी जता रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी मुस्लिम समुदाय से ही कोई करेगा। मैडम जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि करौली में जब राम यात्रा निकला था तो वहां पे एक मुसलमान ने दंगा फैलाया था राजस्थान में, आज तक वो नहीं पकड़ा गया। तो ये तो हमारी सरकार है और मुसलमानों के प्रति हमारी जो प्रेम है वो वोट बैंक की राजनीति के तहत वो ये है। अब मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट की, जिस पर हम सबको इतना विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने ये कहा है कि अ सेंट हैज अ पास्ट। एक ऋषि पुरुष जो होता है उसका पूर्व होता है और एक क्रिमिनल जो होता है उसका फ्यूचर होता है। ये भी उन्होंने कहा है एक मुसलमान कॉन्विक्ट को लेकर के कि वो जो क्रिमिनल जो है, जो इस तरह का कृत्य करता है, उसका फ्यूचर देखो, उसको 5-6 साल जेल में रख के उसको रिहा कर दो। और सेंट होता है उसका तो पास्ट है, उसका फ्यूचर नहीं देखा जाता। तो इस तरह का कोड, इस तरह के नूर मोहम्मद कौन है, ये कहां से पढ़े हुए हैं, क्या इनकी मानसिकता है? अगर वो इस्लाम के फॉलोअर है, जो कि है, तो वो कभी भी इसको गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका धर्म इसको सही बताता है। कैसे वो अपने धर्म के खिलाफ जा सकते हैं? अंग्रेजी में बोलूंगा, आपके दर्शक के लिए हिंदी रूपांतर करूंगा, स्पेयर द फंडामेंटल बट प्रोसिक्यूट द फंडामेंटलिस्ट। ये नहीं हो सकता कि जो मुसलमान की जो फंडामेंटल पढ़ाई है उसको तो हम भूल रहे हैं, और फंडामेंटलिस्ट जो है, जो अंकिता को जो परेशान कर रहे हैं, जो अंकिता के जैसे लोगों को विक्टिम बना रहे हैं, उसको हम उसके पीछे जा रहे हैं। हमें मुसलमान के पीछे नहीं जाना है, वो मुसलमान की जो पढ़ाई है उसके पीछे जाना है। और यहीं पे मैं धर्म गुरु को कहूंगा कि उनको आगे आना होगा और हिंदू समाज को बताना होगा कि इनके पढ़ाई में ही खोट है। वो इंसान है ही नहीं, वो पैदाइशी दरिंदे हैं, क्योंकि उनको बचपन से पढ़ाया गया है कि हिंदू को काटो, हिंदू को मारो। बिल्कुल, और हिंदू संगठनों को एक होना भी पड़ेगा। और अब इस पूरे मामले पर चूंकि सरकार ने तो गलती मान ली है, और देखना ये भी सशस्त्र हिंदुओं को अब एकजुट होना होगा। अब ये डरपोक हिंदुओं को एकजुटता नहीं चाहिए, हमें सशस्त्र हिंदुओं की एकजुटता चाहिए। अगर वो उनके पास एक छुरा है तो हमारे पास भी तलवार होनी चाहिए, तब होगी बराबरी की लड़ाई। ये नहीं कि जो महात्मा गांधी ने कहा कि एक गाल में थप्पड़ मारो और दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, वो जमाने लग गए। अब हिंदू का दूसरा गाल नहीं दिखाएगा। अगर आप छुरा निकालोगे तो हिंदू भी तलवार निकालेगा। बिल्कुल। पांडे जी, देखिए फिलहाल अब तो सरकार अपनी गलती मान रही है, चूंकि सरकार कटघरे में खड़ी हो रही थी, लेकिन जब अंकिता तड़प रही थी तब सत्ता पक्ष, अगर हम बात करें, तो पिकनिक बना रहा था। बिल्कुल। जिहादी जंगल राज के ऊपर क्या बोलना है? जिहादी जंगल राज के ऊपर बोले पांडे जी। पांडे जी से फिलहाल संपर्क टूट गया है। अविनाश जी, मैं जो सवाल उनसे ही कर रही थी वो ही मैं आपसे भी करना चाहूंगी। देखिए सरकार अब तो गलती मान रही है, चूंकि कटघरे में खड़ी हो गई है, सब जगह पर खबरें भी, और सुदर्शन न्यूज तो इस तरीके की घटनाओं को लगातार प्राथमिकता देता है, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है। और ऐसे में सवाल इसमें यह भी है, जब अंकिता तड़प रही थी तब सरकार क्या कर रही थी? ना तो उसके इलाज के लिए कुछ व्यवस्था कराई गई थी वहां पर। देखिए, मैं जेएमएम वो पार्टी है जो 1993 में हिंदुस्तान में पहला पार्लियामेंट के अंदर करप्शन केस जो आया, जिसके एमपी को खरीद करके नरसिम्हा रॉय कांग्रेस की सरकार को बचाया गया था। तो आप देखिए ये पार्टी कौन सी है, इनके पिताजी का क्या धर्म कर्म है, इनके बेटे लाल का क्या धर्म कर्म, वो खुद ही अब इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है कि भाई आपको सीएमशिप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोयला से उनका हाँ मुंह और हाँ दोनों काला है। तो ये सरकार लूट खसोट की सरकार है। अंकिता जैसे लोग वहां पे हर दिन मर रहे हैं, सरकार को किसी की भी चिंता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन में लिप्त सरकार है, जहां पे आईएएस के घर से 18 करोड़ रुपए निकलते हैं, माइनिंग आईएएस के घर से, पता नहीं उनका कोई अरोड़ा करके कोई नाम है, और उसी में लिप्त है आपके सीएम भी। तो इनके पास टाइम कहाँ है जनता के लिए? मैडम, ये अंकिता बेचारी किसके तरफ देख रही थी? वो तो सिर्फ धर्म गुरु की तरफ देख रही थी, अपने भगवान की तरफ देख रही थी, जो उनके काम ना आ सका। ठीक है, हमारे साथ पांडे जी फिर से जुड़ चुके हैं। पांडे जी, अगर पूरे मामले पर बात करें तो पूर्व सीएम बाबूलाल ने भी यही कहा कि अगर सरकार द्वारा अंकिता को इलाज मिल जाता तो वो बच जाती, और आज जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो हमें नहीं दिखानी पड़ती। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं एक शायरी तर्ज के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिधर भी देखो उधर हवस के जल्लाद बैठे हैं,
संभाल के रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश को चलाने वाले बेलवालात बैठे हैं। कहीं में जो हिंदू के बैठे हुए हमारे ऐसे सावक जी हैं, उस मुस्लिम बेटी के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए। मैं कहता हूँ हर भारत बेटी के लिए आवाज उठानी चाहिए। अरे मुस्लिम बेटी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तो 3 तलाक हटा दिया, बुर्का हटा दिया। किया ऐसा उनके खिलाफ हाथ फेंक के जरिए उनको फांसी की अरे पांडे जी थोड़ा पढ़ लिख के आइए। 3 तलाक अविनाश जी सुन लेते हैं। आप देखिए, सुनने की क्षमता सुन लेते हैं, फिर आपसे जवाब लूंगी मैं। आप जवाब नहीं देंगे, आप केवल हिंदू मुस्लिम की बात राजनीतिक फायदे के लिए आप काम करेंगे। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की बात होगी, क्योंकि एक मुसलमान ने हिंदू की लड़की को काटा है, एक मुसलमान ने हिंदू लड़की को का जान लिया है। देखिए पांडे जी ये पहला मामला तो सामने नहीं आ रहा है। क्या मैं ये पहले मामले की आपसे जिक्र कर रही हूँ? देश भर में ऐसे कितने मामले बढ़ रहे हैं, तमाम राज्यों का मैं जिक्र कर दूंगी। कैसे नहीं हिंदू मुस्लिम आएगा? देता हूँ अपने उन बेटियों के लिए, भारत की बेटी है वो, ऐसा नहीं उसमें जिन लोगों को हिंदू मुस्लिम दिखता है। अरे छोड़िए ये सब बात, भारत की बेटी है, अरे अपनी बेटी का तो चिंता आपको है नहीं, आप भारत की बेटी का चिंता कर रहे हैं। बहन के लिए देखिए पांडे जी वोट बैंक की राजनीति छोड़िए, ये पांडे जी छोड़िए, खुल के सामने आइए, खुल के सामने आइए पांडे जी, खुल के सामने आइए। बेटी की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बेटी खुद का मदद नहीं करना चाहती है। अगर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया तो किसके लिए हटाया? अगर मोदी जी ने बुर्का के ऊपर बैन किया तो किसके ऊपर था वो? पांडे जी जवाब तो दे दीजिए, जवाब तो दे दीजिए। ट्रिपल तलाक किसके लिए था फैसला? मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं था क्या? मुस्लिम महिलाओं के लिए फैसला नहीं लिया क्या सरकार ने? बोलिए, इसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए मैं जवाब, हिंदुओं के लिए भी बराबर से आवाज उठेगी। पीछे नहीं आता हूँ, लेकिन क्यों सालों के न्याय के लिए जवाब दिया जाता है? यूसीसी पे क्या कहना है इनका? पूछिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या कहना है इनका? जो झारखंड में पढ़े लिखे पांडे बने हुए हैं सुनाई जाए, लेकिन वहीं पे तो बिल्कुल बानों के आरोपी है, उनको क्यों छोड़ दिया जाता है कि जिस राज्य पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी हिंदुओं के वोट बैंक ये सामाजिक कार्यकर्ता। अभी आप किसानों पर कहाँ पहुंच रहे हैं? अभी आप ये बताइए। देखिए की बेटी नहीं है, मैं हर देश की बेटी की बात करता हूँ। मैं अरे छोड़िए देश की बेटी की बात कर रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के खिलाफ की बात कीजिए। उनको संसार से अलावा इंसान नहीं हो सकते वो, जिन लोगों को बेटियों में हिंदू। आप इस मामले पर बताइए, इस मामले पर आप मेरे को ये बताइए। इस मामले पे तो अरे अपनी बेटी की शादी कर दीजिए आप मुसलमान से, अपनी बेटी की शादी कर दीजिए मुसलमान से। आप मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आरोपी आए दिन प्रतिदिन, चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुस्लिम की बात हो, एक जी नहीं, सिर्फ हिंदू की बात है, सिर्फ हिंदू की बात है। अभी लगातार जो घटनाएं आपको दिखा रहे हैं, लव जिहाद के मैं कितने मामले सर आपको बता दूं, चिट्ठा खोल के रख दूंगी मैं पूरा। देखिए चिट्ठा खोलने, मैं कहता हूँ सामने प्रदर्शित होना चाहिए। मैं भी चिट्ठा खोलने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास एक सारे वो डिटेल्स है। जैसे अविनाश जी जैसे लोग उस पर चुप ही भाग लेते हैं। मैं कहता हूँ अविनाश जी जैसे लोगों से छोड़िए, हमारा किसी पार्टी से नहीं है, हमारा मकसद है देश में सामाजिक व्यवस्था, वैचारिक और सांस्कृतिक सभी व्यवस्थाओं के सुदृढ़ होने का हमें उसको संकल्प लेना चाहिए। जाइए देवघर में मटन बिक रहा है, वहाँ पे बाबा के मंदिर के बगल में, बाबा के ज्योतिर्लिंग बाबा के मंदिर के बगल में मटन बिक रहा है। सबका विकास यही करना होती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ रितेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रितेश जी, इस तरीके की घटनाएं देश में लगातार बढ़ रही हैं और सवाल अब झारखंड सरकार पर खड़े हो रहे हैं। जब अंकिता तड़प रही थी तब सरकार क्या कर रही थी? अब तो सरकार ने अपनी गलती मान ली, कोयला से मुंह काला करवा रही। जी एकदम सही बात है। जिस समय अंकिता जी को रांची रेफर किया गया था, उस समय यहाँ सरकार के आला मंत्री सहित मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों के साथ पिकनिक मना रहे थे, और वहां पर वहीं अगर कोई गैर हिंदू अगर कहीं कुछ होता है तो उसी सरकार के 5 विधायक उस पत्थरबाजों के घर जाकर उसके लिए मुआवजा की पैरवी करते हैं, और उसके ऐसे पत्थरबाज जब उस घटना में घायल होता है तो उसको भेजने के लिए एयरलिफ्ट कराकर उसको बेहतर इलाज के लिए सरकारी खर्च पर बाहर भेजा जाता है, और वहीं कोई हिंदू बच्ची को जान से मारने के लिए ये लोग
पेट्रोल डालकर आग लगाता है तो उसके लिए इलाज के लिए उसको पड़ा रहने दिया जाता है, तड़पने दिया जाता है। और आज जब अपना देहांत उसका हो जाता है तो उसके आगे ये लोग कोई विधायक, सरकार से एक विधायक उसको देखने तक नहीं गया है। इस प्रकार की ये लोग दोगली राजनीति करते हैं। एक आंख में काजल और एक आंख में सूरमा लगाने वाली ये लोग राजनीति करता है। अगर पीड़ित हिंदू है तो उसको झारखंड में न्याय नहीं दिया जाएगा। हजारीबाग में भी एक बार घटना हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें हिंदू बच्ची को जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए सरेआम गांव के सामने उठक बैठक लगवाया गया और सबको जानकारी में होने के बावजूद वो मुखिया पुत्र जो वसीम है उसको तो गिरफ्तारी तक नहीं की गई थी। तो इस प्रकार से ये लोग भेदभाव वाली राजनीति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको तुष्टिकरण करना है, वोट बैंक की राजनीति चाहिए इनको, इसीलिए इस प्रकार का ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। पांडे जी से मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी। पांडे जी देखिए, जिस तरीके से आप कुछ बातें कह रहे थे, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो जहां एक और, जब सरकार को वोट लेना होता है, जब सरकार को वोट लेना होता है तब वो सड़कों पर उतरती है, तमाम वादे वो जनता से करती है। लेकिन इसमें सवाल ये भी खड़ा होता है, जब अंकिता तड़प रही थी तब सरकार क्या कर रही थी? पिकनिक क्यों बना रही थी विधायकों के साथ? क्या तब नहीं दिख रहा था कि देश की बेटी, राज्य की बेटी के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके की घटना घटी है? पांडे जी क्या कर रहे थे? सामाजिक कार्यकर्ता है ना, रावत जी बैठे हुए, अविनाश जी बैठे हुए, इनको देश की बेटी कहने में शर्म आती है। हिंदुस्तान में देश की बेटी है, ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान के मुसलमान की बेटी देश की बेटी नहीं है। मुसलमान की बेटी देश की बेटी नहीं है। मुसलमान की बेटी देश की बेटी नहीं है, वो देश पे लायबिलिटी है। बिल्कुल। फिलहाल इस पूरे मामले पर हम बात कर लें तो वीएचपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद बंसल जी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुना देते हैं। रूप से संपूर्ण झारखंड के अंदर हो रही हैं। अभी तक ईसाई मिशनरियाँ जो धर्मांतरण का जहरीला जो सांप थे उनको फैला रही थी, अब इस्लामिक जिहादियाँ लगातार तलवार के बल पर, और अब तो सरेआम घर में घुस करके आप देखिए पेट्रोल छिड़क करके और युवती को जिंदा जला दिया। ये बड़ी बीभत्स घटना है और इस पर जो भी सेकुलर ब्रिगेड है उसकी चुप्पी और सरकार के किसी भी मंत्री का और मुख्यमंत्री तक का कोई बयान ना आना, जिहादियों के विरुद्ध अंकुश का एक भी कोई काम न करना, यह हिंदू समाज को बेहद आहत करने वाला है। आज विश्व हिंदू परिषद पूरे राज्य के अंदर धरने प्रदर्शन करके और जिहादी आतंकवाद का पुतला दहन कर रहा है और सरकार की ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है उनकी पोल खोलेगा। साथ ही साथ हमने ये जो अपना जो क्षेत्र है कोडरमा बंद का भी आह्वान किया है। तो कुल मिला के लेकिन ये कि सरकार को जागना पड़ेगा, उस तंद्रा से निकलना पड़ेगा। प्रवक्ता विनोद बंसल जी को हम सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और आज उनकी पार्टी द्वारा, माफ कीजिएगा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा अगर हम बात करें तो आज देश भर में, माफ कीजिएगा, राज्य में प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण इसमें यह भी हो जाता है, उन्होंने एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति सरकार करती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर कुछ कहना चाहता हूँ। जी मैडम, मैं रितेश सिंह जी से कुछ कहना चाहता हूँ, बोल लो। जी बिल्कुल। रितेश सिंह जी, आप भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं देवघर अभी गया था 4-5 दिन पहले। रितेश जी, क्या हो रहा है देवघर में? बाबा के ज्योतिर्लिंग के 50 मीटर की दूरी पे नॉनवेज बिक रहा है, वहां पे मटन की दुकानें हैं। क्या हाल कर दिया है आपने बाबा की नगरी का? जाइए के देखिए क्या हालत है जी, वहां पे बंद करवाइए। मैं धर्मगुरु से भी विशेष रूप से विनती कर रहा हूं और भाजपा के युवा मोर्चा से भी विनती कर रहा हूं, जाइए बाबा की नगरी में ज्योतिर्लिंग पे नॉनवेज को बंद करवाइए। मंदिर क्षेत्र में नॉनवेज बिक रहा है। रितेश जी, जी आपका विषय ध्यान में आ गया है और इस प्रकार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर जो मौन समर्थन है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी एक भूमिका है। उसमें केवल हम लोगों के पास अभी जो है, हम लोग जनता की आवाज के माध्यम से आंदोलन कर सकते हैं और ये सरकार केवल ये मंदिरों को आड़े हाथ नहीं लिए, सरकार ब्योड़ी जैसे मंदिर जो कि धार्मिक संस्था है उनको भी ये लोग अपने सरकार के अधीन करने का ये लोग काम किए हैं। तो इस प्रकार की अव्यवस्था बनाने के काम के पीछे भी ये सरकार का हाथ है, क्योंकि यहाँ पर किसी का समर्थन नहीं लिया जाता, किसी से बातचीत की अनुमति नहीं ली जाती। यहाँ पर डायरेक्ट एसडीएम को वहां के मंदिर की कार्य समिति पर जो होती है उसमें उसको पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। ये हेमंत सरकार का ही किया धरा है।
कनिका जी, मैं इस विषय को इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यहीं से मुसलमान के अंदर वो छुरे वाली कल्चर, वो काटने वाली कल्चर, वो जलाने वाली कल्चर, और ये जो जैसे भेड़ बकरियों को काटते हैं, अब वो हमारे बहन बेटियों को काटने पे आ गए हैं, हमारे भाइयों को काटने पे आ गए हैं। पांडे जी से जवाब लेंगे इस पूरे मामले पर, पांडे जी से जवाब लेंगे चूंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता है। पांडे जी आप बताइए, क्या मंदिर के पास पांडे जी खुद बकरी बेचते हैं उनको, पांडे जी बकरा बेचते हैं उनको। आप पांडे जी को क्या समझ रही है? 10-20 बकरा तो पांडे जी को बेचते हैं डेली। ठीक है, पांडे जी से जवाब दे लेते हैं। जाए, मेरे भी सवालों का जवाब लिया जाए। जैसे श्रावण के बीच में मैंने इंटरप्ट किया उनको। पांडे जी देखिए, आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं, आप बात घुमा दे रहे हैं। आपसे सवाल उन लोगों के पास होगा तब वो जवाब देंगे, जवाब ही नहीं उन लोगों के पास। आपको सत्यता कड़वी लगेगी। मैं आपसे सवाल सिर्फ इतना सा कर रही हूँ, क्या मंदिरों के पास मीट की शॉप सोना कितना ज्यादा वैलिड है, जरा आप ये बता दीजिए मुझे पहले। बस बोलिए। मैं कहता हूँ वो कोई भी अगर किसी भी धार्मिक आस्थाओं को कोई भी ठेस पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या दिक्कत है आपको? किसी भी समुदाय का क्या मतलब है आपका? दिन नबी के खिलाफ किसी की टिप्पणियां आती रहती हैं, उनको जेल की सजा। नबी के खिलाफ कोई गलत बात नहीं बोली गई थी, नबी के खिलाफ कोई गलत बात नहीं बोली गई थी। आप ये बता दीजिए ना पांडे जी, नबी के बारे में बिल्कुल सही बात बोली गई थी, वो खिलाफ की बात नहीं थी। पांडे जी, कौन हिंदू ये कह रहा है कि सर तन से जुदा के नारे हिंदू लगाता है? हिंदू ने लगाए सर तन से जुदा के नारे? अगर जो दोषी हो उसके खिलाफ इस देश में न्यायपालिका है, कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। 20 मिलियन मुसलमान दोषी है, 20 मिलियन मुसलमान दोषी है, 20 मिलियन मुसलमान दोषी है, हर मुसलमान दोषी है, 52 देश का मुसलमान दोषी है, इस देश का हर मुसलमान दोषी है, 20 करोड़ मुसलमान दोषी है। जवाब दे दीजिए पांडे जी। देखिए, अब वही कहते हैं एक तरफ केवल एक तरफा बातों को रखना, ये मेरा शायद गुरेज नहीं होता। मैं एक ऐसे आप दोनों तरफ बात कर लीजिए। लोग सड़क पे निकल के बोला कि ये नारा नहीं लगेगा, कितने लोगों ने, 20 करोड़ मुसलमान ने, कितने लोगों ने सड़क पे उतर के बोला ये नारा गलत है? पांडे जी, आपने इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय थी, आप मुझे ये बता दीजिए। आपने भी तो अपने वैलिड पॉइंट्स रखे होंगे ना, कुछ सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में क्या हुआ, इसके अलावा तमाम और राज्य की अगर हम बात कर लें। देखिए मेरी सुनिए, बिल्कुल मैं कहता हूँ, मैं रितेश जी से पूछना चाहता हूँ, 2014 के बाद जिस तरह से पूरे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नैरेटिव फैलाया गया, जी नहीं, 1947 में फैला गया, कोई नैरेटिव नहीं फैला गया। उदयपुर में कोई किसी ने हत्या की तो सबको पता है किसने हत्या की है। अंकिता को पेट्रोल डालकर घर में घुसकर जिंदा जलाने का काम किसने किया वो सबको पता है, ठीक है। और अगर इतना ही अगर हमदर्दी है तो अभी तक आपकी पार्टी से एक विधायक अंकिता के परिजनों से नहीं मिला। एक विधायक पिकनिक मनाते रहे, एक विधायक मिलने नहीं जाता है। वहीं 10 जून को जो हिंसा होती है जो है सर तन से जुदा के समर्थन में, उसमें जो पत्थरबाज घायल हो जाता है कि कोई जो हमला करता है हिंदू मंदिरों पर, हिंदू गाड़ियों पर, हिंदू घरों पर, उनको जाके 5-5 विधायक जाके हमदर्दी जताते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं। तो ये आप लोग फैला रहे हैं। हिंदुओं के त्योहारों की ही बात कर लेते हैं, हिंदुओं के त्योहारों की ही बात कर लेते हैं। त्योहारों पे भी तो तस्वीरें सामने आई हैं सर। पांडे जी क्या कहेंगे आप इस पर, क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए मैं हमेशा हमेशा उस जो गलत रीतियों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या ये झारखंड सरकार को नहीं दिखा कि क्षेत्र में कार्रवाई होनी चाहिए? तो झारखंड सरकार को नहीं दिखाता क्या कि झारखंड की बेटी के साथ, देश की बेटी के साथ क्या हो रहा था? माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए अपने स्टेट में, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है तो क्या बकवास कर रहे हैं पांडे जी? लेकिन उस सारा फंड तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता बने हुए हैं। सौहार्द और प्यार है, इसी को मैं भारत मानता हूँ, इसी को भारत की। अरे सब गंगा जमुना चुस्के न्याय दीजिएगा ना, गंगा जमुना चुस्की किसी और को चुसवाइएगा। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे श्रावण कैसे लोग
ये केवल हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाते हैं। एच.एस. रावत जी हमारे साथ बने हुए हैं। हिंदू मुसलमान के बेसिस पे हुआ है। एच.एस. रावत जी से भी जवाब ले लेते हैं। रावत जी आपका क्या कमेंट है पूरे पर? क्योंकि मुसलमान ठीक है, विरोधी है, क्योंकि मुसलमान। कनिका जी, देखिए रावत जी का भी कमेंट ले लेते हैं। कनिका जी, हाँ, अगर हमारे जैसे लोग हिंदुस्तान में ना होते तो ये श्रवण पांडे भी अब तक कहीं न कहीं कलमा पढ़ रहे थे, और ये बचे हुए हमारी वजह से ही थे। और कलमा तो इन्होंने अभी भी पढ़ रखा है। ये आधे मुसलमान बने हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती कि अपने नाम के आगे तो श्रवण लिख रखा है और बाद में पांडे लगा रखा है। अरे शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म कर लो। अरे शर्म कर लो हिंदू होने की। ये कलमा पढ़ के या मत बोलो, या मुखौटा चेंज कर लो, अपनी मूंछ कटा करके दाढ़ी बढ़ा लो, कम से कम बन जाओ मुसलमान। क्या तो एक और बड़ी खबर बता दें इस बीच, इस पूरे मामले पर झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बच्ची के इलाज में लापरवाही बरती गई थी। दुमका कांड के पीछे पीएफआई का हाथ है, ये बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि सरकार की लापरवाही है, बच्ची को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। तो पूर्व सीएम रघुवर दास ने ये बड़ा बयान दिया है। लगातार तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। पांडे जी बड़ा बयान दे रहे हैं पूर्व सीएम रघुवर दास जी, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, जैसा कि मैं भी पहले ही जिक्र कर रही थी, कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। इलाज में लापरवाही बरती गई है। श्रवण पांडे है ये, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ये धर्म परिवर्तन करके बैठे हुए हैं। ये मस्जिद जाने लगे, इन्होंने कलमा पढ़ लिया है। ये मौलाना श्रवण पांडे है जो हिंदुओं के ऊपर आरोप लगा रहा है। जो व्यक्ति वो कायर हिंदू है, वो कायर हिंदू है, लानत है ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर। मौलाना श्रवण सुनो, पांडे जी का भी सुन लेते हैं। पांडे जी क्या कह रहे हैं? दिमाग से कोमर को निकाल के फेंको और जय श्री राम बोलो। पांडे जी हत्या हो जाती है और आप उन दुष्टों का साथ दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? कैसे आप पांडे हो? एक बेटी। अरे रावत जी एक्सेप्ट तो कर लीजिए, माफ कीजिएगा पांडे जी एक्सेप्ट तो कर लीजिए। कैसे कायर हिंदू हो आप? अपने तुम हिंदुओं पे कलंक हो, तुम मौलाना बन चुके हो, तुमने अपने धर्म को बेच दिया है। आप देश में बेकार की बातें करने बैठ के सामाजिक रोहिंग्या को बसा रहे हैं, ये रोहिंग्या को बसा रहे हैं, ये बांग्लादेशी के बीच काम करते हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से पैसे लेते हैं, बकरी बेचते हैं। पांडे जी के बारे में क्या क्या बताऊं मैं आपको? अरे जमीर बेच दी कुछ पैसों के लिए। ये देखिए पांडे जी का दामाद, ये आया है पांडे जी का दामाद, ये जीप में बैठ रहा है पांडे जी का दामाद। देखिए इसका शक्ल देखिए, ये शक्ल देखिए इसकी। बस शर्मानी चाहिए। आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया, अरे कहाँ जाके मुंह दिखाओगे तुम? ये कहाँ मरोगे तुम? क्या दफनाया जाएगा तुम्हें? आपका बेटा है पांडे जी, आपका बेटा है। ये शक्ल देखिए इसकी, इसने ही जलाया है अभी। ये पांडे जी आपका बेटा है, हथकड़ी लगा के बैठ रहा है जीप में। जाइए बचाइए इसको। पांडे जी हेलो, भाग गए पांडे जी। नमाज अदा करने गए पांडे जी, मस्जिद में झाड़ू लगाएंगे जाके, बकरा काटेंगे जाकर के, ईद मनाएंगे जाकर के। ये अरे आपका बेटा कलंक बैठ रहा है, आपका बेटा हिंदुओं पे कलंक बैठ रहा था। शाहरुख, आपका बेटा शाहरुख, आपका बेटा शाहरुख प्रेरणा लेते होंगे। कायर हिंदू, शाहरुख लेता हूँ मैं, कायर हिंदू, मेरे अंदर तो हिंदुओं के कलंक। आपका बेटा शाहरुख हथकड़ी लगा के क्यों बैठ रहा है बेचारा? शर्म नहीं आती इनको? ये रोहिंग्या के बीच में काम करते हैं, बांग्लादेशियों के बीच में काम करते हैं। भीतर भीतर की बातें करने पे तुम्हें ज्यादा बाचाल बनते हो, ज्यादा बाचाल बने हुए आप लोग। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे परिवार में सड़क हत्या होती क्या करते तुम? मुझे आरोपी हिंदू और मुसलमान नहीं दिखता, ज्यादा बड़ा नेता बन रहे हो।
नेता बन रहे ज्यादा बड़े। अरे हिंदू मुसलमान आरोपी में नहीं दिखता है, दामाद में दिखेगा। कायर हिंदू कहीं के दामाद में दिखोगे, हिंदू मुसलमान आरोपी नहीं देखोगे। बात होगी रावत जी, परिभाषा कायरता की आपको है। अरे कायर मेरे से मेरा नाम मत लो, अरे मेरा नाम मत लो, मैं ऐसे कायरों से नाम नहीं लगवाना चाहता अपना, मेरा नाम मत लीजिए। कायर के नीचे कायर हिंदू, अरे कायर हिंदू मौलाना, अरे मौलाना पांडे, मौलाना पांडे मेरा नाम मत लो। ठीक है, इस पूरे मामले पर कपिल मिश्रा ने भी क्या कुछ कहा वो भी आपको पहले सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर कपिल मिश्रा का भी क्या कुछ कहना है। झारखंड में अंकिता की मृत्यु को भी 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और मुख्यमंत्री जी अभी भी अपनी पिकनिक में बिजी हैं। अभी तक सरकार से कोई दरवाजे पे पहुंचा नहीं अंकिता बिटिया के। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो हाथरस जाने वाले थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो पूरा कारों का काफिला लेके नेता जाके खड़े होते थे, आज तो इनकी अपनी सरकार चल रही है ना। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके नेताओं के पास टाइम नहीं है अंकिता के दरवाजे पे जाके खड़े होने का, उसके माता पिता के कंधों पर हाथ रखने का। क्या आप धर्म देख के ये डिसाइड करते हैं कि कब आपको दुख होगा किसी बिटिया के मृत्यु पर? कपिल मिश्रा को भी हमने सुना, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है और सरकार पर आरोप लग रहा है जो वाजिब भी है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय भी बीत चुका है। और बात की जाए तो आखिरकार सरकार अभी तक क्या कर रही है? अगर अभी मैडम जी जिहादी जंगल राज है ये, जिहादी जंगल राज। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है। देखिए अब पूरे अब बात कर लेते ना, हाथरस में जब अंतिम संस्कार हुआ था राहुल गांधी जी बहुत बेचैन थे जाने को। अब कहाँ हैं राहुल गांधी जी? झारखंड क्यों नहीं आ रहे हैं? झारखंड भी आ जाए, झारखंड भी आ जाए ना। अरे राजस्थान करौली तो गए नहीं मैडम, हिंदू है, राजस्थान करौली में इतनी बड़ी रैंक हो गई और वो मुसलमान भागा हुआ है, क्योंकि ये मुस्लिम परस्त सरकार है, तुष्टीकरण करने वाली सरकार है, इसीलिए उसको न्याय यहाँ नहीं मिलेगा। आरोपी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं दिख रही है। इतनी बढ़त कैसे मिल रही है? कैसे मिल रही है? कौन है हमदर्द? कौन है? इसीलिए संरक्षण मिल रही है। पांडे जी चलिए सुनिए, अविनाश जी पांडे जी को सुन लेते हैं पहले, फिर जवाब देंगे। देखिए मैं वही कहता हूँ, गुजरात के आरोपियों को जो 11 दरिंदे थे उनको छोड़ दिया गया। ये वो सुप्रीम कोर्ट को मारा था क्या कि जो मौलाना फिर मौलाना साहब तेल जला के मारा था क्या? तेल जला दिया था क्या उनको? देखिए सरकार उनको जगन हत्या कर दी थी क्या मौलाना? अरे पांडे जी ठीक है, पांडे जी की पूरी बात सुन लेते हैं। इनका पांडे जी का छाती फट रहा है, वो 10 हिंदुओं को छोड़ दिया गया तो देखिए इनका छाती फट रहा है, अगर सुनने की क्षमता ठीक है, जला दिए गए उसके बारे में। ठीक है अविनाश जी आपको ब्राह्मण समाज से आता हूँ जिसका मेन उद्देश्य है सभी धर्मों का सम्मान करना। मेरा ये धर्म नहीं सिखाता आप किसी के ऊपर। अरे आपका कोई धर्म है ही नहीं। ठीक है, देखिए फिलहाल इस पूरे मामले पर सरकार पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, चूंकि अभी तक अगर देखा जाए, देखिए ठीक है तुम्हारी तरह मौलाना नहीं बनते, ठीक है, देखिए तुम्हारी तरह मौलाना नहीं बनते, ब्राह्मण ऊपर कलंक मत लगाओ। ऐसे ही लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जिनको 2014 के बाद खुद कंपनी नहीं पता है। ऐसे ही लोग सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन लगवा लिया ना, फ्री का वैक्सीनेशन लग गया पूरे परिवार को, बेटी के लिए पूरे परिवार को फ्री का वैक्सीनेशन लगाया नहीं लगा? पांडे ओ पांडे देश की बेटी है ओ भाई पांडे, फ्री का वैक्सीनेशन लग गया पूरे परिवार को ना, मौज ले ले। फ्री का इंजेक्शन लगाना। ठीक है, देखिए अब इस पूरे मामले पर देखना ये होगा क्योंकि सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई की जाती है। अभी तक अगर बात करें, ठीक है, अंकिता के परिवार वालों से जाकर सरकार की तरफ से कोई मिला है कि नहीं मिला? ठीक है, देखिए पांडे जी अविनाश जी आबे और तबे की भाषा कर रहे हैं, इतनी भी क्षमता नहीं है। ये लोग क्या देश को सुधारेंगे जिनको अपने? हमें देश को सुधारना नहीं है, हमें देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप देश को सुधारिए, हमें देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है।
हमें देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप सुधारिए देश ठीक है, को। देखिए फिलहाल समय की थोड़ी सी कमी है और देखना ये होगा इस पूरे मामले पर सरकार क्या कुछ करती है आगे और आरोपी को क्या सजा मिलती है इस पूरे मामले पर। हालांकि सरकार कटघरे में अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और झारखंड से पहले भी मामला सामने आया। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन न्यूज पर जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।